हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए, 55 रुपए का शेयर है। आज अभी हाल फिलहाल में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 9% से भी ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में देखें तो शेयर 13 से 14% तक आज उछल गया था। अच्छी खासी रफ्तार थी, 58 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था। बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली। बाद में गिरावट आई लेकिन अब दोबारा रैली पकड़ने को तैयार है ये शेयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, या फिर मौका हाथ से निकल गया है। जिन्होंने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम एवेन्यू 56 रुपीज पर ये शेयर अभी पहुंच चुका है। अभी हम 55 के ऊपर इसके ऊपर बात कर रहे थे, अभी 56 के करीब पहुंचा है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब मैं आपको बता रहा हूँ, जी नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही 19 जून को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मतलब देखिए, अभी 3 दिन पहले ही जब शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि हाँ, खरीदारी का मौका है। इससे पहले जब शेयर 41 के करीब ट्रेड कर रहा था पिछले महीने 28 मई को, तब भी मैंने कहा था कि बड़ा कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और उसके 2-3 दिन बाद हमें खबर भी देखने को मिली थी कि रिलायंस जियो के साथ इनकी बड़ी डील हुई है इन्फीबीम की। तो देखिए, ये चीज सारी ड्राइव कर रही है इस कंपनी को अभी और ऊपर ले जाने में। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 36% का ग्रोथ है। 40 रुपए के आसपास शेयर था। देखिए, तेजी बनी थी, ठीक है, और पहुंचा था शेयर 52 के करीब। बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए, यहाँ पर होता क्या है पता है, 52 के आसपास जब शेयर पहुंचता है ना, 40 से 52 के करीब, तो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा भैया, बड़ा मौका आ गया। लेकिन जब ये 52 से 648 तक पहुंचता है तब वो लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार अब तो ये टूटना शुरू हो गया, वापस 40 पे जाएगा कि नहीं। लेकिन अब देखिए, दोबारा बाउंस बैक कर लेता है ये शेयर। दोबारा बाउंस बैक देखने को मिल गया। पिछले लंबे समय से अगर देखें तो अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था ये शेयर, अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा था ये शेयर, और अभी एकदम से फट गया है यहाँ पर। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इन्फीबीम के शेयर में 74% का ग्रोथ है। और यहाँ पर आप देखिए, एक चीज कॉमन है। 29 का शेयर था, देखिए तेजी बनी, ठीक है, अच्छी खासी तेजी आई, फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, तेजी आई, वापस टूट गया शेयर, तेजी बनी, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, वापस एक बड़ी गिरावट दिखाई, एक बहुत बड़ी तेजी आई, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई इसने, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो एक चीज ये है कि भैया, तेजी और गिरावट चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ जाने को तैयार है ये शेयर। ये चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी। 6,885 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और दिन खत्म होते तो शायद आज यहाँ पर आपको कम से कम 6 या 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर के पास 31.90% की होल्डिंग है, 6.07% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, लेकिन 2019 में पे किया था, 2020 में पे नहीं किया है। देखिए, इस साल जो मार्च क्वार्टर जो था वो अच्छा रहा, क्योंकि तकरीबन 32 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है। अच्छा इसीलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 17 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे कंपेयर में 82% का ग्रोथ है। पिछले साल 30 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करिए, फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, इन्होंने मुनाफा तो कमाया है और बढ़िया प्रॉफिट कमाया है। इन्फीबीम के बारे में अगर हम देखें, टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें इन्फीबीम के लिए, तो आप देखिए रेवेन्यू में गिरावट जरूर आई है, लेकिन रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। 2020 खराब था इनके लिए, लेकिन 21 में सिचुएशन संभल सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी 61 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है 2021 के साल में, जो बेहतर है क्योंकि इससे पहले 57 करोड़ था, तो उसे तो अच्छा ही परफॉर्म किया है। हालांकि 2019 की अगर आप बात करें कि भैया तब तो 118 रुपए के आसपास था, लेकिन 2018 और 2019 का वो पीरियड था तब ये शेयर काफी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे। आप यहाँ पर देखिए 2018 में ये शेयर कितना ऊपर था। एक्चुअल में 250 के आसपास का प्राइस था, आपको 119 120 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बोनस पे करने के बाद ये जो शेयर प्राइस है वो आधा हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा से कम नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्फीबीम के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि
इन्होंने जो रिटर्न दिए हैं वो बैंक एफडी से अच्छे नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है क्योंकि डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2019 में पे है, लेकिन अभी भी खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं पहुंचा है और कोई भी रेड फ्लैग्स अभी भी देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर है, वो ये है कि बहुत ही हाई पीई पर पहुंच चुका है, ये जो 96 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पीई सिर्फ 32 का है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। 100% कोई भी नहीं कह रहा है कि बेचो, सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि भैया खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। इन्फीबीम के बारे में अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स पर अगर एक नजर डालूं तो जो फाइनेंशियल्स आए हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इनका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। पहले 0.09% था, आज वो 0.14%, रिलीज थोड़ा सा इंक्रीज तो जरूर हुआ है मार्केट शेयर, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 31.90% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखने में लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास 62% की हिस्सेदारी, लेकिन अगर हम देखें इन 62% में से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 4.84% की होल्डिंग है, बाकी की 57% की होल्डिंग अदर पार्टीज है, वो भी यहाँ पर देखना है। एफआईएल के पास 6.07% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास यहाँ पर कोई बड़ी क्वांटिटी, बड़ी होल्डिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, प्रमोटर ने बिकवाली करी जरूर है, लेकिन प्रमोटर के शेयर्स पहले काफी ज्यादा गिरवी थे, आज प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी जो छुड़ाई भी है। पहले 7.5% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी थी, आज तकरीबन 2% से भी कम की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है, तो गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रमोटर छुड़ा जरूर रहे हैं। इन्फीबीम देखिए जो पॉजिटिव चीज है इनके लिए वो ये है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है। जैसे कि हम जो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसके जो इंटरमीडिएट जो रहते हैं तो वो ये वाली कंपनियां रहती है, इनका जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो रहता है। सीसी एवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है और जो डिजिटल पेमेंट्स है वो आपको और ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में ये कंपनियां डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है। और इन्फीबीम ने अगर देखा जाए तो कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में ही बोनस दिया है, अभी कंपनी ने अभी इसी साल बोनस दिया है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो 100 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिले, और इसीलिए आपको जो शेयर का प्राइस है वो आधा देखने को मिला, क्योंकि शेयर 100 रुपए तक पहुंच गया था इससे पहले, बोनस से पहले। तो यहाँ पर देखा जाए तो बोनस दिया जरूर है, और डिविडेंड भैया 2019 में पे किया था तो, और उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है। ओवरऑल इन्फीबीम एवेन्यू में अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है। रिलायंस के साथ इनकी डील हुई है और उम्मीद करते हैं कि कंपनी यहाँ से और ऊपर तक जाए, लेकिन एक जो बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पर है वो यही है कि शेयर काफी हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस रिस्क को अगर आप समझते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर निवेश कर सकते हो। और अगेन मैं कहूंगा शेयर यहाँ तक पहुंचा है ना, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फ्यूचर में दिखा सकते हैं। 50 रुपए के करीब मौका मिलता है तो भैया खरीदारी करनी चाहिए। 40 पे था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 50 पे था तब भी मेरी बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी, और मैं कहूंगा कि 50 के आसपास मिले तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका होगा खरीदारी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, आईटी कंपनियां भैया फोकस में रहने वाली है फ्यूचर के लिए, और डेफिनेटली दमखम है इस कंपनी में और ऊपर जाने का। जो दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, शेयर ने उतनी बड़ी गिरावट दिखा भी दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड जो है वो अभी के लिए इसका पॉजिटिव लग रहा है। तो इन्फीबीम, लेकिन हाँ अगेन मैं कहूंगा अगर ये 60 रुपए क्रॉस कर जाता है तब मैं ये नहीं कहूँ कि भैया अब आप खरीदारी करो, ठीक है, तब मैं कहूँगी भैया वेट करो, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गिरावट आएगी, तब आप यहाँ पर पोजीशन बनाना। तो अगेन 40 पे बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 50 पे थी, 55 पे मैं कहूंगा कि हाँ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी, ताकि अगर दोबारा टूट के 50 पर आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाए। क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न आप समझिए, जब भी बड़ा तेजी दिखाई, जब भी कोई बड़ी तेजी दिखाई है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पर, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर समझना है, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है। हाई पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से करता रहेगा आने वाले कुछ महीनों तक। तो यही कहूंगा कि इन्फीबीम 50 के आसपास मिले तो अच्छा मौका डेफिनेटली है, लेकिन 55 से ऊपर निकलता है रिस्क है, 60 के ऊपर तो भैया मैं मना ही करूंगा कि खरीदारी करो, ठीक है। यहाँ पर तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है, डिजिटल पेमेंट्स आपको फ्यूचर में बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है, कंपनी का यही बिजनेस है। और जियो के साथ तो भैया डील हुई है, जियो मार्ट के साथ, तो वो भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखना। तो
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।